साथियों, अक्सर हम किसी कामना के पीछे, किसी वासना के पीछे दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह कामना, उसकी आसक्ति हमें दौड़ा रही होती है उसके पीछे। उसका नशा हम पर छाया होता है, बिल्कुल भूत प्रेत के साए की तरह। हम उस आसक्ति के, उस वासना के मालिक नहीं होते। हम वास्तव में एक विक्टिम, एक गुलाम होते हैं उसके, जिसके कारण उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। और यह ठीक वैसे ही होता है जैसे एक नशे की हालत में व्यक्ति किसी से लड़ता है, झगड़ता है। उसका लड़ना झगड़ना उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो उस नशे का जोश है, उसकी वजह से होता है। एक छोटी प्यारी सी कहानी है जो हम सभी ने सुनी हुई है कि तुलसीदास जी है और उनकी जो पत्नी है, वे अपने मायके, अपने घर गई, तो उनका उससे मिलने का मन होता है। रात हो गई होती है और बीच में नदी भी पड़ती है। तो जब उनका मन होता है उससे मिलने का, तो वे उस नदी को पार करने की चेष्टा करते हैं। तो उस नदी में रात को एक लाश बह रही होती है, तो वे उसको, उस मुर्दा को लकड़ी समझकर नदी को पार कर जाते हैं। साथियों देखो, बेहोशी कितनी है। और वास्तव में जो ये वासना है, जो कामना है, इनकी बेहोशी हम पर पूरी तरह से छा जाती है। अन्यथा वह वासना ही क्या जिसमें व्यक्ति बेहोश में हो जाए। यह कहावत बिल्कुल सही है। तो वे उस नदी को पार कर लेते हैं। और क्या इतना ही नहीं, बल्कि छत पर पहुंचने के लिए जो पेड़ से सांप लटका होता है, उसको वे रस्सी समझकर छत तक पहुंच जाते हैं। साथियों, यह जो वे सब करते हैं, वे अपने बल के कारण नहीं, बल्कि उनके अंदर जो एक नशा छा गया होता है, उनके अंदर जो एक बेहोशी छा गई होती है, वे उस वजह से करते हैं। और जब व्यक्ति बेहोश होता है, तब उसके बल का कोई मूल्य भी नहीं होता। वास्तव में बल का सदुपयोग तो तभी हो पाता है जब व्यक्ति पूरे होश में होता है। और जब तुलसीदास जी होश में आए, उनकी मूर्छा हटी, तो उन्होंने सुंदर रामचरितमानस लिख डाली। लेकिन यह सब बल का जो सदुपयोग है, जो बुद्धि का सदुपयोग है, वह सब तभी होता है जब व्यक्ति पूरे होश में होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 7:11 में कहते हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कि जिन व्यक्तियों का, उनकी कामनाएं, उनकी आसक्ति विलुप्त हो गई है, उनका मैं बल हूं। और आगे वे कहते हैं धर्म अवरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि, कि जिन व्यक्तियों ने धर्म को धारण कर लिया है, उनका मैं काम हूं। साथियों, वास्तव में जब व्यक्ति धर्म को धारण कर लेता है, जब उस पर धर्म की छाया पड़ती है, तब केवल ऐसा ही नहीं है कि उसका हृदय परिवर्तित होता है, बल्कि उसकी जो बुद्धि है, वह पूरा का पूरा, उसका पूरा शरीर ही बदल जाता है। तब उसकी जो अंदर वासना, कामना, आसक्ति का जहर होता है, वह सब इमृत में बदल जाता है। अभी तो हमें लगता है कि यदि इमृत की बूंद है, वह जहर के अंदर जाएगी, तो वह जहर उस अमृत को भी जहर में बदल देगा। लेकिन वास्तव में जो इमृत है, उसकी कसौटी तो यही है, उसकी सही परख, उसकी सही जांच तो यही है कि वह किसी जहर के अंदर भी जाए, उसको भी वह इमृत में बदल दे। इसी भांति से धर्म की भी कसौटी यही है कि वह उसकी ऊर्जा को, जब व्यक्ति उस धर्म को धारण कर ले, तो उसकी ऊर्जा को ब्रह्म ऊर्जा में तब्दील कर दे, रूपांतरित कर दे। तो जब व्यक्ति धर्म को धारण करता है, तो उसकी जो आसक्ति है, उसके अंदर जो वासनाओं का जहर है, वह सब इमृत में बदलकर वह उसकी जो ऊर्जा है, वह प्रभु समर्पित हो जाती है।